अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। लास्ट डे हमने मोलैरिटी किया था और मोलैरिटी की लास्ट डे हम कर रहे थे न्यूमेरिकल, और हमने कल एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर ली थी। इसको एक रिव्यू कर लेते हैं और फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले वो जो कल हमने न्यूमेरिकल की थी उसको एक नज़र देखते हुए हम आगे की तरफ चलेंगे। मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमाउंट डिसॉल्व इन 1 लीटर और 1 क्यूबिक डेसीमीटर सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। मोलैरिटी तो ये न्यूमेरिकल थी, इसमें हमने कैलकुलेट करना था मोलैरिटी और कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 500 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन। ठीक, तो इसका डेटा बना लेते हैं और डेटा में सबसे पहले इसमें मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी हो गई, वो फाइंड आउट करनी है हमने मोलैरिटी। मास ऑफ सॉल्यूट यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड वो है 4 ग्राम जो कि गिवन है। ग्राम फार्मूला मास, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ग्राम फार्मूला मास निकालें। सोडियम के अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो एटम्स मौजूद है सोडियम का एटॉमिक मास 23 और इसमें एटम्स है 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और एटम है 1। हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 और एटम 1। इस तरह 23 मल्टीप्लाई बाय 1 23, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 16, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 40 ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूट जो गिवन है वो है 4 ग्राम। ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला मास वो निकला मोलर मास 40 ग्राम। अब जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो दिया गया है क्यूबिक सेंटीमीटर में। क्यूबिक सेंटीमीटर में तो हमने लिख लिया कि वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर? क्लियर है बेटा? तो नेक्स्ट पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला, और फॉर्मूला हमने कल लिखा हुआ है, कल इसको हमने डेफिनेशन प्लस फार्मूला किया था। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाय क्यूबिक सेंटीमीटर या मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। तो एज यू नो अकॉर्डिंग टू दी डेटा, सबसे पहले आपने लिख लिया मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया था 40, तो 4 ग्राम मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट 4 ग्राम। ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट 40, 1000 आ गया। जो गिवन वॉल्यूम था क्यूबिक सेंटीमीटर में वो था 500। अब आपने सिंपल क्या किया, आप इसको एक दूसरे के साथ कैंसिल कर दें। ये यहां पर ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो गए, ठीक है, और ये 1 जीरो वापस इस 1 जीरो से कैंसिल हो गया। 4 से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? बच गया 1/5। 5 को 1 को 5 से डिवाइड कर दो, 1 अंदर रखो 5 बाहर रखो। 5 इज ग्रेटर देन 1, सो मल्टीप्लाई बाय 0, तो 5 जीरोस 0 और इसमें से 1 में से 0 माइनस करोगे तो 1 बचेगा। अभी भी ये एक जो कि छोटा है 5 से, इसके लिए हम इसको पूरा करने के लिए एक पॉइंट लगाएंगे यानी डेसिमल, और इसको अब हम यहाँ 0 लगा सकते हैं। एक 0 के पॉइंट के बाद एक 0 हमने लगाया, तो 5 2 10, तो ये आ गया 10
तो आंसर बन गया, ये कुछ नहीं बचा, तो आंसर क्या बना, 0.2 मोलैरिटी। तो 0.2 मोलर सॉल्यूशन आ गया। मतलब क्या है इसका मतलब बेटा, LMS, एल, यही मतलब है LMS? यार ये तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा, वो आपने मुझे टेस्ट का पूछ लिया है, तो टेस्ट सर ये हटा दिया जी। मैं वो बेटा वो आपका एक SMS पढ़ रहा था, मोहम्मद, हाँ हाँ ठीक है। मोहम्मद रासिब, तो मोहम्मद रासिब बेटा, इसका तो मुझे भी नहीं पता। LMS ये क्या है, ये तो एडमिन ही वाले बताएंगे। बहरहाल मैं आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पर, कि मैंने आपको जो टेस्ट दिया था वो दिया था चैप्टर नंबर 3 का, लेकिन मैंने अब जाकर आपको जो लिस्ट बन देखी कि जिसमें ये पता चलेगा कितने टेस्ट आपके किस चैप्टर के हो चुके हैं, तो 3 और 5 चैप्टर के आपके टेस्ट मुकम्मल हो चुके हैं। 1 का टेस्ट आपने लास्ट टाइम दे दिया था। जो चैप्टर नंबर था, चैप्टर नंबर 4, जो कि पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट है, वो आपका नहीं हुआ था। तो इस तरह से जो आपका अब टेस्ट मैंने बनाया है, वो याद कर लें कि चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 वो भी आपका टेस्ट में शामिल नहीं हुआ था अब तक। तो चैप्टर नंबर 6, ये 2 चैप्टर का आपका टेस्ट है, ठीक है। मैं ये अभी और आपको लिख देता हूं। यहां तक आपको बात समझ आ गई है भाई? यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमने कल की थी, जो आज भी हमने दोबारा रिवाइज कर ली है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोलैलिटी। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर करने का एक और तरीका है, एक और मेथड है, और वो मेथड है मोलैलिटी। मेरे बेटे, मैंने आपको ये कहा कि जो टेस्ट है, या मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, एक मर्तबा फिर लिख देता हूं बेटा, ये जो टेस्ट, जो आने वाला टेस्ट है, मैंने आपको दिया था चैप्टर नंबर 3 के MCQs, लेकिन मैंने उसमें देखा कि आपका चैप्टर 3 और चैप्टर 5 केमिकल बॉन्डिंग, उसके टेस्ट हो चुके हैं। जो अब तक टेस्ट नहीं हुए थे वो है चैप्टर नंबर 4, यानी पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। तो चैप्टर नंबर 4, ये पीरियोडिसिटी ऑफ या लिख पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। और लास्ट हमने चैप्टर पढ़ा था चैप्टर 6, और वो बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसलिए मैंने उसको भी शामिल कर लिया है, चैप्टर नंबर 6, और वो था स्टेट्स ऑफ मैटर। मैंने अब जो टेस्ट बनाया है मेरे बच्चों, मैंने वो इससे बनाया, टेस्ट ऑफ मैटर। अब आपने दोनों चैप्टर इससे दोनों चैप्टर से टेस्ट याद करना है, ठीक है। और साथ में ये भी चीज याद रखें कि MCQs भी है पेपर में, और साथ में वो सब्जेक्टिव भी है। तो ये दोनों तरह का पेपर है, MCQs प्लस सब्जेक्टिव। बेटा अब ये मुझे नहीं पता, मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया
ये आप वहां से मालूम करें। चैप्टर नंबर 4 पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट, चैप्टर नंबर 6 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट्स ऑल। अब इसके अलावा मुझे कोई सवाल नहीं करें। ओके, चैप्टर के मैंने नाम लिख दिए हैं, टेस्ट मैंने बता दिया है, एमसीक्यूज प्लस सब्जेक्टिव, दैट्स ऑल। अब ये आपने याद करना है, कब होगा कैसे होगा ये सब वो आपको वो बताएंगे। मोलैरिटी, ठीक है जी। मोलैरिटी ये भी एक तरह से जो हमने अभी मोलैरिटी की है वही फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर जो सॉल्वेंट है उसको हम लेते हैं केजी में, यानी ग्राम में। तो इसकी डेफिनेशन बनती है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम के ऑफ सॉल्वेंट। तो आप इसको 1000 ग्राम के लें या इसको 1 केजी के लें, तो याद रहे कि 1 केजी यानी 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम, 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो फिर एक मर्तबा ये याद रहे जो हमने कल रूल देखा था कि जब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं। ये सिंपल सा एक रूल है। तो ये सिंपल से रूल को अगर हम इस पर ही फॉलो करें, और मैं आपसे ये पूछ बैठूं कि भाई ये 2 केजी कितने ग्राम के बराबर होगा, तो हम सिंपल क्या करेंगे सिंप्लिसिटी में कि 1000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1000 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 2000 ग्राम, ठीक। तो ये होता है सिंपल कि जब आपने यूनिट बड़ा हमारा क्या था केजी, तो केजी जब बड़ा यूनिट था तो जितने केजी मालूम किए गए ग्राम में वो आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर देने। तो मल्टीप्लाई किए, गुड जोहरा अता। तो ये आपके पास आ जाएगा छोटे बड़े यूनिट से छोटा यूनिट 2000 ग्राम। हाँ, अब अगर हम ये कहें कि हमारे पास है ग्राम ग्राम, और ग्राम को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, किलोग्राम में, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी। ये हमें पता चल गया कि 1000 ग्राम बराबर होता है 1 केजी के। तो अब जल्दी से कौन बताएगा कि 1 ग्राम कितने केजी के बराबर होगा। 1 ग्राम इज इक्वल टू, जी कौन बताएगा 1 ग्राम कितने केजी के बराबर हुआ। शाबाश, मोहम्मद हसन, मोहम्मद हसन ने सही जवाब दिया। गुड मोहम्मद हसन। अनसा, अनस बिन जहीर, अनस बिन जहीर ने भी सही जवाब दिया, ठीक, जबरदस्त। बाकी मोहम्मद मुबशरा ने गलत जवाब दिया। अताउर रहमान सही जवाब दिया, गुड। हाँ, अब मैं यहाँ आपको ये बता दूं जिन्होंने जवाब गलत दिया उनको भी सुन ले कि जो हमारा अब ये छोटा यूनिट है ग्राम, ग्राम छोटा यूनिट, बड़ा यूनिट किलोग्राम, क्योंकि किलोग्राम 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, तो बड़ा कौन हुआ किलोग्राम, ये 1000 मिलके बनेगा 1। तो जब इसकी बात करेंगे कि ये 1 ग्राम, तो हमने क्या करना है कि 1 डिवाइडेड बाय 1000। अब आपने 1 को डिवाइड किया 1000 से, तो आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा 0.001 केजी। और इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे यानी बेस की पावर में,
तो पावर बन जाएगी इसकी इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -3 kg। ये इसकी पावर बन जाएगी। ये आपने मैथमेटिक्स में सीखा होगा। तो याद रहे कि जब आप बड़े यूनिट से बड़े यूनिट से छोटा यूनिट बनाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और छोटे यूनिट से बड़ा यूनिट बनाएंगे तो उसी वैल्यू को, जो वैल्यू पूछी जा रही है, उससे डिवाइड कर देंगे। अगर ये पूछा जाता कि 500 ग्राम कितने केजी के बराबर होंगे, तो हम क्या करते, सिर्फ ये वाला पॉइंट लिखते हैं हम कि 1 ग्राम बराबर किसके है, 1/1000 ग्राम के, 1/1000 kg। सिर्फ आपने 500 लिखा तो 500 को डिवाइड कर दिया 1000 से, 2 0 से कैंसिल हो गए, और ये बच गया 1/2। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0.5 यानी ½ kg। क्लियर है? गुड बेटा, गुड मोहम्मद हसन, मोहम्मद आसिम, गुड, वेरी गुड। तो ये सिस्टम आना चाहिए, क्योंकि यूनिट को चेंज करना जरा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसको याद रखना होता है। और केमिस्ट्री और फिजिक्स की जितनी भी न्यूमेरिकल्स आती हैं उसमें ये यूनिट का सिलसिला चलता रहता है, तो यूनिट आपको पक्के याद होने चाहिए। गुड मुबशरा सुहेल, ठीक है बेटा। तो हम बात कर रहे थे मोलालिटी की। मोलालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, ठीक। तो डेफिनेशन क्या बनी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मिसाल के तौर पर 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इसका जो मोलर मास होता है वो है 106 ग्राम, और उसको डिसॉल्व किया है 1000 ग्राम सॉल्वेंट, इज सेड टू बी 1 मोलर, और इसको 1 स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? एनी क्वेश्चन? यस बेटा, आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो सवाल कर सकते हो बेटा, जल्दी से सवाल करो, फिर हम आगे चल रहे हैं। इसी की हम एक न्यूमेरिकल करेंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? बात समझ आ गई है सबको? एक दफा और सुन ले। ये है मोलालिटी, जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलारिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे थे और इसको स्मॉल m से। डेफिनेशन के लिहाज से द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, दोनों में फर्क क्या बना, जब हम मोलैरिटी की बात कर रहे थे तो वहां पर सॉल्यूशन और या सॉल्वेंट का वॉल्यूम लिया गया था क्यूबिक डेसीमीटर में, और यहां लिया जा रहा है किलोग्राम में। सिर्फ ये फर्क है, ठीक। अब इसकी एक न्यूमेरिक देखते हैं। अच्छा, इसको फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला क्या बनेगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब आपको याद है, यकीनन याद है, कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक।
और किलोग्राम जो मैं अभी आपको ऊपर समझा के आ गया कि ग्राम और किलोग्राम का रेलिवेंस यूनिट जब बनाओगे तो डिवाइड और मल्टीप्लाई किस तरह करोगे, ये इस तरह बन जाएगा। तो दूसरी शक्ल आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, इस फॉर्मूला को खोलोगे, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट बराबर किसके हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट, और किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि आमतौर पर जो सवाल में वॉल्यूम दिया जाएगा वो केजी में नहीं दिया जाएगा, वो दिया जाता है ग्राम्स में। तो ग्राम्स में जब होगा तो उसको हम केजी में कन्वर्ट करने का तरीका यही रहेगा, 1000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? यस बेटा, क्लियर? ओके। इसका जो यूनिट होता है, जैसे हमने यूनिट वहां देखा था मोलैरिटी में, मोलैरिटी में यूनिट था क्योंकि वॉल्यूम दिया गया था क्यूबिक डेसीमीटर में, और मोलैलिटी के अंदर वॉल्यूम लिया जाता है किलोग्राम में। तो इस तरह से इसका जो यूनिट बनता है, मोलैलिटी इज मेजर्ड इन मोल पर केजी, किलोग्राम। ठीक, नाउ गो टू दी क्वेश्चन and calculate the molarity of a solution containing 5.3 gram of sodium carbonate in 500 gram water। ठीक, आपने मालूम करनी है मोलैरिटी, इसका डेटा बनाए तो क्या फाइंड आउट करना है, मोलैलिटी स्मॉल m से। इसमें सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.3 ग्राम गिवन मास, और मास ऑफ सोल्यूट कितना लिया, 5.3 ग्राम। ठीक, और सोल्यूट कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का ग्राम फॉर्मूला मास, और जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि सोडियम गुणता सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम के 2 एटम यहां मौजूद हैं और एक सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। तो 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये 2 सोडियम का मास आ जाएगा। कार्बन, एक कार्बन का मास है 12 और इसमें एक ही कार्बन है तो मल्टीप्लाई 1 से किया। ऑक्सीजन, इस फार्मूला में ऑक्सीजन जो है वो 3 है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 3 का मास 16 को मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, तो आपके पास आ गया 23 मल्टीप्लाई 2 46, 12 मल्टीप्लाई 1 12, और 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये जरा यहां पर 48, ये 32, ये बन गया 48। ओके, और 48 प्लस 12 प्लस 46, तो ये कितना बन जाएगा, 106। क्लियर है? अगली चीज इसमें जो गिवन है इस न्यूमेरिक में, वो क्या गिवन है, वो गिवन है वॉल्यूम या अमाउंट ऑफ वाटर, और वाटर का अमाउंट लिया गया है 500 ग्राम। तो ग्राम ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम। क्लियर है भाई? तो डेटा हमने बना लिया, और डेटा में सबसे पहले गुड आसिफ, डेटा में सबसे पहले हमने क्या किया कि जो चीज फाइंड आउट करनी थी वो हमने पहले लिखी, मोलैलिटी।
वो फाइंड आउट करनी थी। मास ऑफ सोल्यूट ये उस गिवन था, और वो कितना गिवन था, वो गिवन था 5.3। दूसरे नंबर पे मास ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट यहाँ यूज हो रहा है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालेंगे, तो और मोलर मास निकालना आपको पता है कि मोलर मास सम ऑफ द एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल और फार्मूला। तो इस फार्मूला में 2 एटम सोडियम के हैं, और एक सोडियम एटम का मास होता है 23, तो इस तरह 2 एटम का मास हो गया 46। कार्बन एटम एक है, और कार्बन एटम का मास होता है 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो जाएगा 12। इस फार्मूला में जो ऑक्सीजन के नंबर है वो है 3, और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 16 को मल्टीप्लाई 3 से किया, 16 3 जा 48, और इन सबको समअप किया तो आंसर आया 106 यूनिट हो गया ग्राम। अब सॉल्वेंट क्योंकि ग्राम में लिया गया है, तो ग्राम ऑफ सॉल्वेंट वो है 500 ग्राम्स। नाउ कैलकुलेट द वैल्यूज और अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। फार्मूले के मुताबिक क्या है, फार्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां वैल्यू पुटअप की, और मास ऑफ सोल्यूट कितना था 5.3, ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट कितना कैलकुलेट किया, वो किया हमने 106। ये 1000 जो है वो ऊपर वैसे ही लिखा था क्योंकि इसको डिवाइड करना है, 1000 आ गया। ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम ऑफ सॉल्वेंट जो गिवन था वो था 500। क्लियर? नाउ अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ये 2 जीरो फिर इस 2 जीरो से कैंसिल कर दो, ठीक है। और फिर ये इसको आप 10 1 जा 10 2 जा और 5 1 जा 5, ये आ गया। आपने ये करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 2 है, 2 को इससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर बनेगा 1/10। क्लियर? तो इसका आंसर आ जाएगा 1/10, और जब 1 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.1। तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी 0.1। नाउ बेटा अब कोई इसमें हमने दो न्यूमेरिकल कर ली, मोलैरिटी की भी मोलैलिटी की भी, तो कोई सवाल, तो सवाल आप पूछें। समझ में आ गई है तो मुझे आप रिप्लाई करें कि हाँ जी समझ आ गई, तो मुझे भी आगे बढ़ूं फिर मैं। शाबाश बेटा, हरी अप। अगर कोई किसी को कोई स्टेप समझ नहीं आया हो तो वो सवाल कर ले। अभी सिर्फ एक ने रिप्लाई किया, सॉल्यूशन दोबारा समझा दें उस्मान, उसामा, सॉरी उस्मान नहीं जी, उसामा। अच्छा सर आप एक दफा और समझा दें। जारा खान, ठीक है आगे। और बेटा
सवाल किसी ने नहीं पूछा, सिर्फ एक दफा और समझाने का कहा, मैं एक दफा और समझा देता हूँ। वापस आते हैं हम, और आपके पास कैलकुलेटर वगैरह हो तो वैसे भी आप न्यूमेरिकल में कैलकुलेटर, पेंसिल, कॉपी साथ लेकर बैठे। सवाल ये है कि कैलकुलेट द मोलैलिटी of a solution containing 5.3 gram of sodium carbonate in 500 gram water। तो सबसे पहले तो हम बना रहे हैं डेटा, और याद रहे कि डेटा बनाने से पहले अगर हमें इसका फॉर्मूला याद हो तो हम डेटा आसानी से बना सकते हैं उसी के मुताबिक, अगर हमें फॉर्मूला याद हो। और फार्मूला 2-3 दफा हम लिख चुके हैं तो अब तो याद हो गया होगा कि इसका फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? ये रहा फॉर्मूला। ये मोलैरिटी पे आ गए हैं। ये मोलैलिटी का फॉर्मूला, और मोलैलिटी के फॉर्मूला में पहली चीज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये चार चीजें आपको, तीन चीजें जो है, तीन वैल्यूज, मास ऑफ सोल्यूट, ग्राम फार्मूला मास और ग्राम सॉल्वेंट, ये वैल्यूज जो न्यूमेरिक है, जो प्रॉब्लम है उसमें गिवन होंगी। और चौथी चीज हमें मालूम करनी है मोलैरिटी, तो ये तो हमें मालूम ही करनी है। और जो पांचवी चीज इसमें 1000 ग्राम है, ये आपको याद रखना है, ये डेटा में हम मेंशन नहीं कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि डेटा में हमने पहली चीज जो जहां पर मालूम की गई थी मोलैरिटी, तो हमने वो लिख दी मोलैरिटी, और ये हमसे मालूम की गई है। दूसरा कि सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट मौजूद है, तो कहा गया कि सॉल्यूशन में 5.3 ग्राम सोल्यूट मौजूद है। कितना है? कंटेनिंग सॉल्यूशन 5.3 ग्राम सोल्यूट ये मौजूद है। तो फिर ये जो है, जो सोल्यूट है सोडियम कार्बोनेट, तो हम इसका निकाल लेंगे ग्राम फार्मूला मास। ठीक है, ग्राम फार्मूला मास हमने मालूम कर लिया सोडियम कार्बोनेट का, और वो निकला 106 ग्राम। चौथी चीज जो गिवन है वो है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट वो हमें मिला हुआ है 500 ग्राम। जैसा कि मैंने आपको कहा कि डेटा में जो वैल्यूज हमें हाईलाइट करनी है, और जो डेटा के मुताबिक इन वैल्यू को डेटा वैल्यूज पर डेटा बनाना है, उसमें पहली चीज मोलैरिटी, वो हमें फाइंड आउट करनी थी। दूसरा हमने देखना है कि सोल्यूट का गिवन मास कितना दिया है, गिवन मास क्या है, वो है 5.3। फिर देखना है कि सोल्यूट कौन सा है, तो फिर उस सोल्यूट का ग्राम फार्मूला मास निकाल दिया। और फिर एंड में हमने आ गए और उसमें देखा सॉल्वेंट का मास कितना है, तो सॉल्वेंट का मास है 500 ग्राम। अब आपको अप्लाई कराना है फार्मूला। तो फार्मूला क्या है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले भी आपको तीसरी मर्तबा दिखाया कि मास ऑफ सोल्यूट को डिवाइड करेंगे ग्राम फार्मूला मास से। 1000 ये फार्मूले के साथ है, और ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ये हमने डेटा में लिखा हुआ है। तो सॉल्यूशन करते हुए पहली वैल्यू जो मास ऑफ सोल्यूट थी वो डेटा में हमने देख ली थी 5.3, और ये ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट 106, 1000 ग्राम वो उसके साथ ही आ गया, ग्राम ऑफ सॉल्वेंट वो था 500। अब आपने करना ये है कि 5.3 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, और 106 को 500 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर दें। जब आप ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो मोहम्मद आसिम, क्या हुआ बेटा?
इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1। बी पेशेंट। ओके बेटा, वेरी गुड। और इस तरह से ये आंसर आ गया। उम्मीद है मैंने पूरा शुरू से ही समझा दिया है। तो आपने दोबारा करने की कहा था, मैंने दोबारा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दें, लेकिन ये 3 स्टेप्स तो लिखेंगे ना। डायरेक्ट ही मैंने किया है, मैंने भी डायरेक्ट किया है, मैंने इसकी वैल्यू नहीं लिखी है। मैंने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके इसका आंसर लिख दिया। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1.0.1, तब भी ये आंसर सही होगा। ये वैल्यूज तो आपने लिखनी होंगी ना, ये वाली, और फिर इसको डायरेक्ट डिवाइड करके 0.1 m लिख सकते हैं। क्लियर है भाई? यस बेटा, क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। और हम अभी तक, याद रहे जो कल हमने टॉपिक पढ़ा था, और उसमें हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम कंसंट्रेशन को मेजर कर रहे हैं, और कंसंट्रेशन को मेजर करने के 4 मेथड्स हमने पढ़े थे। उन 4 मेथड्स को हम एक एक करके अलग अलग क्लासिफाई किया 4 मेथड में, और उसको अब डिटेल में पढ़ रहे हैं। कल हमने मोलैरिटी पढ़ लिया था, और आज अब तक हम कर चुके हैं मोलैलिटी। और कंसंट्रेशन को मेजर करने का ये तीसरा मेथड है, और वो कहलाता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, हम अब तक सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि कंसंट्रेशन को किस तरह से मेजर करते हैं, किस तरह से, किस पैरामीटर पे, और कैसे बताते हैं कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में कितना है। आपने देखा कि हमने इसको मेजर करने के 2 तरीके पहले कर लिए हैं, अब ये तीसरे तरीके पे आ गए हैं, और वो है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज the ratio of mole of component solute or solvent to the total mole of the solution। इस तरीके पे हमने मोल रेशियो मालूम करना, किसका? सोल्यूट और सॉल्वेंट का मोल रेशियो किसका निकाल रहे हैं? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट टू दी टोटल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन में हमने बताना है कि इसमें किस रेशियो के साथ सॉल्यूट और सॉल्वेंट मौजूद है। फर्ज कर लो, एक फर्ज कर लेते हैं कि एक सॉल्यूशन है जिसका टोटल वॉल्यूम है 100, टोटल वॉल्यूम है 100। ठीक, इस टोटल वॉल्यूम में हमें मालूम ये करना है कि कितने रेशो से सॉल्यूट और सॉल्वेंट इस 100 वॉल्यूम में मौजूद है। ये हमने मालूम करना है, कितने परसेंट रेशो से इसमें मौजूद है। ठीक, तो इसको मालूम करने के लिए अच्छा, ये है रेशियो, और रेशियो मालूम कर, रेशियो के कोई यूनिट नहीं होते, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं एक्स के साथ। ठीक, और फॉर्मूला इसका बनता है मोल रेशियो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कंपोनेंट, जो भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंपोनेंट, उसे डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स मेक अप ऑफ सॉल्यूशन। फार्मूला देख लें, मोल फ्रैक्शन, इसको रिप्रेजेंट किया है एक्स से, और ये बनता है मोल ऑफ कंपोनेंट
मोल्स ऑफ कंपोनेंट को डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के होते हैं। बात समझ आई? मोल फ्रैक्शन, इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो निकाला जाता है, किस रेशियो में सोल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है। इसके लिए जो हम सिंपल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ कंपोनेंट, और इसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स मेकअप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब आते हैं इसकी एक न्यूमेरिकल पे, ताकि ये बात आपको और वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए कि हम इसमें और क्या किस तरह से मोल रेशियो डिटरमिन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मोल रेशियो एक ये रेशियो है, और रेशियो में कोई यूनिट नहीं होता। ठीक, इसीलिए मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट एज इट इज अ रेशियो बिटवीन क्वांटिटीज। ये दो क्वांटिटीज यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटीज के दरमियान एक रेशियो है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक, तो ये एमसीक्यूज के हवाले से भी होता है कि मोल रेशियो हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं है। और यूनिट क्यों नहीं है? क्योंकि मोल फ्रैक्शन है, सॉरी, क्योंकि इसका रेशियो है और रेशियो में कोई यूनिट नहीं होगा। चलिए, अब क्वेश्चन ये है कि a solution is prepared by dissolving 1 mole of ethyl alcohol and 3 mole of water. Calculate the mole ratio of ethyl alcohol and water. बड़ा सिंपल सा सवाल है। तो एक सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें 1 मोल इथाइल अल्कोहल है और 3 मोल वाटर के लिए गए हैं। तो कैलकुलेट करना है कि इन दोनों के दरमियान में मोल रेशियो कितना बनेगा। नहीं बेटा, इतना नहीं बनेगा, इतना कम नहीं बनेगा। ठीक है जी, तो डेटा बना लेते हैं। मोल फ्रैक्शन हमें मालूम करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल वो कितने हैं, और इथाइल अल्कोहल को ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर उसको एन बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो कितने हैं 3 मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बने वो कितने नंबर ऑफ मोल्स का बन गया 1 + 3, वो बन जाएगा 4 मोल्स। टोटल सॉल्यूशन है 4 मोल्स, जिसमें 1 मोल है इथाइल अल्कोहल का और 3 मोल्स है वाटर के। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बन रहा है 4 मोल। नाउ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, जैसे कि सवाल में हमने फॉर्मूले में पढ़ा था, मोल्स ऑफ कंपोनेंट नंबर ऑफ मोल्स मेकअप ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आओ, अब पहले हम निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन किसका, इथाइल अल्कोहल का। तो इथाइल अल्कोहल के Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, ये है मोल ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या है इथाइल अल्कोहल, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है ए और बी को, नंबर ऑफ मोल ए और नंबर ऑफ मोल बी, यानी 4 मोल, उसको प्लस कर लेंगे। तो 1 हो गया इथाइल अल्कोहल, 1 हो गया इथाइल अल्कोहल और 3 हो गया वाटर। तो आंसर आ गया 0.25। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, अब वाटर की सिर्फ वैल्यू रखी हमने, वाटर इसमें थे 3 मोल और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बन रहा था 4 मोल। इसको डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.5 मोल। गुड। अब एक नोट आप लिख लें कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन मस्ट इक्वल टू 1। अब हम ये देखना चाहें कि हमारा आंसर सही आया या गलत आया, तो उसको हम ऐसे चेक करते हैं कि हम सम अप कर लेते हैं दोनों का। दोनों से मुराद मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल का आंसर था 0.25 और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का आंसर था 0.75। इन दोनों को सम अप किया तो आंसर आ गया 1। इसका मतलब है हमारे वो दोनों आंसर सही थे। इसमें अब जो भी सवाल आप करना चाहेंगे वो इंशाअल्लाह ताला मैं इसको कल एक मर्तबा फिर आप लोगों को रिपीट करा दूंगा।
अभी हमारी क्लास का टाइम हो गया है खत्म। तो यस, यहाँ पर हम मोल फ्रैक्शन से ही शुरू करेंगे, एक मरतबा इसको रिवाइज करते हुए हम आगे की तरफ जाएंगे। याद रहे कि हम जो जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और हम मालूम कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं डिटरमिन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बाय द मेथड ऑफ मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। हमने 3 कर लिए। अब चौथा चौथा रहता है, और चौथा है परसेंटेज। ये पिछली वाली स्लाइड, ये रही पिछली वाली स्लाइड, ठीक है। तो इसको हम यहाँ तक ही रखते हैं, इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। अपना अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।